बदकिस्मती से ये खिता दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी का शिकार है, जिसके पीछे बैरूनी ताकतों की साजिशें। इन तंजीमों को पाकिस्तान, बरतानिया और अमरीका ने दहशत गर्द करार दिया है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और BLA के दरमियान इत्तेहाद हुआ, जिसके पीछे अमरीकी फौजी इनखला के बाद छोड़ा गया असलहा इस्तेमाल हो रहा है। PICSS के मुताबिक 2023 के पहले नस्फ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 336 दहशतगर्दों को हलाक और 395 को गिरफ्तार किया। जून 2024 में एक बड़े ऑपरेशन में TTP के एक सीनियर कमांडर की गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों के कयाम की कोशिश नाकाम हुई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अपने कुदरती वसाइल के लिहाज से एक खजाना है। इसके ज़खायर में कुदरती गैस, कोयला, तांबा, सोना, तेल और कीमती पत्थर शामिल हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर तक पहुंचती है। रिकॉर्डिक मंसूबा, जो दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर में से एक है, की मालियत का तखमीना 6 से 10 अरब डॉलर लगाया गया है। इसके अलावा गवादर बंदरगाह और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC बलूचिस्तान को आलमी तजारत का अहम मरकज बनाते हैं, जो चीन, वस्ती एशिया और मशरिक़े वस्ता के दरमियान राब्ते का किरदार अदा करती है। ये वसाइल और जुग्राफियाई अहमियत बलूचिस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी ताकतों के एजेंडे का मरकज बनाती है। बदकिस्मती से ये खिता दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी का शिकार है, जिसके पीछे बैरूनी ताकतों की साजिशें वाज़ेह हैं। ये मजमून उन साजिशों को बेनकाब करता है जो डाटा, हकाइक और मंतक के साथ साबित करते हैं कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पाकिस्तान को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर कोई नई बात नहीं। 2000 से 2024 तक सूबे में तकरीबन 3500 दहशत गर्दी के वाकयात हुए, जिनमें 10,000 से जायद अफराद हलाक हुए। इनमें पाकिस्तानी फौजी, पुलिस और आम शहरी शामिल हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में 79% इजाफा हुआ, जिसमें 271 हमलों में 389 अफराद हलाक हुए। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA, लश्कर बलोचिस्तान और बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF जैसी अस्करी तंजीमें इन हमलों की जिम्मेदार हैं। इन तंजीमों को पाकिस्तान, बरतानिया और अमरीका ने दहशत गर्द करार दिया है। मिसाल के तौर पर BLA ने 2024 में गवादर पोर्ट अथॉरिटी और चीनी इंजीनियर्स पर हमले किए, जिनका मकसद CPEC मंसूबों को सबूताज करना था। BLA की बदनाम ज़माना मजीद ब्रिगेड ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। पाकिस्तान ने बारहा आलमी बरादरी को बावर कराया कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं, जिनमें भारत सरफहरिस्त है। 2016 में भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। यादव ने एतराफ किया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी को हवा देने के लिए अलहदगी पसंदों को माली और अस्करी अमदाद फराहम कर रहा था। इसके अलावा 2024 में एक्स पर पोस्ट और दिफाई माहिरीन ने इंकशाफ किया कि BLA और दीगर गिरोहों को भारतीय एजेंसियों से हथियार और फंडिंग मिलती है। मिसाल के तौर पर 2024 में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात के बाद भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि BLA ने 102 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक किया, जो झूठा और बदनीयती पर मबनी था। भारत के अलावा दीगर कुव्वतें भी बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और BLA के दरमियान इत्तेहाद हुआ, जिसके पीछे अमरीकी फौजी इनखला के बाद छोड़ा गया असलहा इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपोस्ट के मुताबिक ये असलहा CPEC के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाज़ेह है कि इन कुव्वतों का मकसद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, खास तौर पर CPEC को नाकाम बनाना है, जो खित्ते में चीन की इक्तिसादी बालादस्ती के लिए अहम है। बलोच दहशतगर्द तंजीमें न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि मासूम शहरियों को भी निशाना बनाती है। 2024 में BLA ने बलूचिस्तान की शाहराहों पर बसों से पंजाबी मजदूरों को उतार कर कत्ल किया, जिसका मकसद नस्ली मुनाफरत को हवा देना था। इसी तरह खवातीन को खुदकश हमला आवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो उनके सफाकाना एजेंडे की अक्कासी करता है। ये गिरोह अपने आप को बलोच अवाम की आवाज कहते हैं, लेकिन इन
का असल एजेंडा बलोचिस्तान के वसाइल पर काबिज होने और पाकिस्तान को कमजोर करने की बैरूनी ताकतों की साजिशों की तकमील है। मजीद बरआं ये ग्रोह सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं, महरंग बलोच जैसे अफराद लापता अफराद के नाम पर ड्रामा रचाते हैं, लेकिन दर हकीकत दहशतगर्द की हिमायत करते हैं। 2025 में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं पर 3 अफराद के कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जामात आयद किए गए, जो उनके असल चेहरे को बेनकाब करता है। ये नाम नेहाद हकूक के अलमबरदार दरअसल बलोच अवाम के दुश्मन है, जो बैरूनी फंडिंग से अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई है। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद ने दहशतगर्द नेटवर्क्स को नुमाया तौर पर कमजोर किया है। PICSS के मुताबिक 2023 के पहले नस्फ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 336 दहशतगर्दों को हलाक और 395 को गिरफ्तार किया। जून 2024 में एक बड़े ऑपरेशन में TTP के एक सीनियर कमांडर की गिरफ्तारी से बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों के कयाम की कोशिश नाकाम हुई। तरक्याती महाज पर पाकिस्तान ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। CPEC मंसूबों बशमूल गवादर पोर्ट और सड़कों के जाल ने हजारों नौकरियां पैदा की और मकामी मईशत को फरोग दिया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने 2024 में गुज़श्ता साल के मुकाबले में तजारत के हजम में 30% इजाफा रिपोर्ट किया। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम और बलोच तलबा के लिए पंजाब की यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप्स जैसे इकदाम सूबे को कौमी धारे में शामिल करने के लिए हैं। ये इकदाम इस प्रोपेगेंडे को रद्द करते हैं कि वफाक बलोचिस्तान को नजरअंदाज करता है और इनके गैर BRA BLA मुल्की सरपरस्तों का बलोच बहबूद से कोई ताल्लुक नहीं। इनके इक़दामात शहरियों को निशाना बनाना, रेलवे पुल जैसे ढांचों को तबाह करना और CPEC मंसूबों पर हमले पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की वाज़ेह नीयत जाहिर करते हैं। हरब्यार मरी और बराहमदाग बुगटी जैसे रहनुमा जो बैरून मुल्क से ऑपरेट करते हैं, गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के कठपुतली हैं। उनकी आलिशान जिंदगियां बलोचिस्तान के अवाम की तकलीफों से उनकी बेनियाजी को जाहिर करती हैं। 2016 में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का बलोचिस्तान का हवाला देना भारत की मुदाखलत का खुला एतराफ था, जिसकी तस्दीक कुलभूषण यादव के एतराफात से हुई। मजीद बरआं इन ग्रोहों की मुनाफकत वाज़ेह है। वो बलोच हकूक की बात करते हैं, लेकिन हमसाया ईरान में बलोच वसाइल की लूट मार या अफगानिस्तान में बलोच बरादरी की हालत जार पर खामोश रहते हैं। ये दोहरा मयार इनके असल मकसद को बेनकाब करता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए जोग्राफियाई सियासत के एजेंट के तौर पर काम करना, इत्तेहाद और चौकस रहने की अपील, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी जोग्राफियाई सियासी खेल का हिस्सा है। एदाद-ओ-शुमार खुद बोलते हैं 2000 से अब तक 3500 हमले, 10,000 से जायद जाने जाया और अरबों का मुआशी नुकसान। भारत समेत बैरूनी ताकतों ने इस तशद्दुद को हवा दी ताकि पाकिस्तान की तरक्की, खास तौर पर CPEC को नाकाम बनाया जाए, जो इनके इलाकाई बालादस्ती के लिए खतरा है। दहशतगर्द और उनके हमदर्द जो बलोच हकूक के नाम पर पर्दा डालते हैं, दरअसल गैर मुल्की एजेंडों के लिए अपने ही लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की लचक, इसकी मुसल्लह अफवाज और तरक्याती पॉलिसियों के जरिए इस घिनौनी साजिश का सबसे मजबूत जवाब है। कौम को मुत्तहिद रहना चाहिए और BLA जैसे ग्रोहों और उनके गैर मुल्की सरपरस्तों के तफरका अंगेज प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना चाहिए। कुलभूषण के एतराफात, TTP BLA के राबतों की मालूमात और गैर मुल्की फंडिंग से जाने वाले हथियारों के सबूतों के साथ पाकिस्तान इस दहशतगर्द नेटवर्क को खत्म करने के लिए आलमी हिमायत हासिल कर सकता है। बलोचिस्तान के वसाइल इसके अवाम के हैं और कोई भी बैरूनी ताकत चाहे कितनी ही लालची क्यों ना हो, पाकिस्तान के मजबूत रहने तक उन्हें लूट नहीं सकती।